है और उसे वो कुछ सामान देता है, कुछ पैकेट्स हैं तो देता है। वो लेने से इनकार कर देती है, कहती है वापस लेकर जाओ इसे। और वो फिर आर्या से भी बात करती है और आर्या को भी यही कहती है कि अपना सामान वापस मंगवाइए, और फिर वो ऐसे ही भेज देती है। अब आगे तभी अनम और अरीबा उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ये आर्या कौन है। अब ये दोनों अलिशबा को शक भरी नज़रों से देख रही थी, घूर रही थी बल्कि। अलिशबा इनकी इन खा जाने वाली नज़रों को इग्नोर करते हुए कहती है, वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे नॉर्मल बात हो ये। अलिशबा कहती है आर्या, तुम आर्या को नहीं जानती, मेरी न्यू फ्रेंड। जैसे ही अलिशबा ये कहती है न्यू फ्रेंड, तभी अरीबा अनम की चीखें निकल जाती हैं और वो गुस्से में अलिशबा के ऊपर की तरफ आती हैं, ऐसे ऊपर चढ़ जाते ना, कहते हैं किसी के ऊपर चढ़ना, इस तरह से। आसपास के सभी लोग इन्हें देखने लगते हैं इस तरह उनके चीखने पर। तो अलिशबा कहती है धीरे धीरे बोलो, इतना क्यों चीख रही हो, पागलों की तरह क्यों एक्ट कर रही हो। अनम कहती है बेवफा लड़की, हमारे होते हुए तूने न्यू फ्रेंड बना ली। वो कहती है ए अल्लाह बस मुझे अभी उठा ले, इसी वक्त उठा ले, मैं 2 दिन कॉलेज क्या नहीं आई, इसने दूसरी पटा ली। तभी अरीबा कहती है, उसकी एक्टिंग देखकर वो चिढ़ जाती है क्योंकि उसे भी गुस्सा आ रहा था अलिशबा पर, तो वो चिढ़ कर कहती है जहर खा ले। अनम अरीबा की बात सुनकर उसे घूरती है और कहती है मैं क्यों खाऊं जहर, उसे खिलाऊंगी जिसने इस बेवफा लड़की से फ्रेंडशिप की। अलिशबा अनम से कहती है एक तो मुझे ये बेवफा कहना बंद करो, पहले पूरी बात सुन लो मेरी फिर बोलना। अब ये दोनों कहती हैं हाँ ठीक है बोल, कैसे फ्रेंडशिप हुई तेरी। अलिशबा कहती है वो सोच रही थी कि मैं क्या कहूँ, किस तरह से बात शुरू करूँ। फिर कहती है मैं ना परसों अचानक किसी का मैसेज आया था मेरे फ़ोन पर। वो कहती है फिर मैंने देखा वहाँ एक शेर लिखा हुआ था, मुझे अच्छा लगा। वो इसी तरह पूरी बात बता देती है, बस एक बात छुपा लेती है, लड़के वाली बात, कि वो उसे लड़का समझ रही थी। अरीबा कहती है तेरा नंबर कैसे मिला उसे। अलिशबा कहती है मुझे नहीं पता। अनम फिर डरते कहती है अरीबा तूने अपनी उसे पिक तो नहीं दी ना, है ना। वो कहती है नहीं। अलिशबा कहती है नहीं मैंने नहीं दी। अरीबा कहती है मुझे ऐसा लगता है वो तेरे बारे में ना सब कुछ जानती है। अच्छा वो शेर बता ज़रा मुझे, अभी मालूम हो जाएगा। अलिशबा कहती है क्या मालूम हो जाएगा। अरीबा कहती है पहले शेर तो बता। वो कहती है वो मैंने ना पूरी चैट डिलीट कर दी, लेकिन हाँ मुझे शेर अभी भी याद है। जैसे ही वो ये कहती है ये दोनों की दोनों उसे घूरने लगती हैं। उन्हें घूरता हुआ देखकर अलिशबा कहती है देखो ऐसे मुझे घूरना बंद करो, समझे, मुझे शर्म आ रही है। अनम कहती है अच्छा हमसे छुपाते हुए तो कोई शर्म नहीं आई, अब शर्म आ रही है मैडम को। और ये कौन सी ऐसी लड़की है जिसके सारी हरकतें सारी बातें लड़कों जैसी हैं और सारा स्टाइल हीरो जैसा है। अनम कहती है अच्छा ठीक है वो सब छोड़, पहले वो ज़रा शेर तो सुना। उसे शेर सुना देती है। शेर सुनकर वो कहती है ये लड़की होकर तुझ पर लाइन मार रही है, चक्कर क्या है भाई। अलिशबा कहती है लाइन नहीं मार रही, उसका नेचर ही ऐसा है, शायद वो फ्री रहती है इसलिए ऐसी हरकतें करती है। अरीबा कहती है फ्री मतलब। अनम कहती है अरे डफर, फ्री मतलब बेरोज़गार निकम्मी। तो वो कहती है अच्छा। वो कहती है हाँ राइट, जब बंदा फ्री होता है ना तो ऐसे ही हरकतें करता है, ऐसे ही टाइम पास करता है। और वो ये तीनों आर्या के बारे में बातें कर रही थी। अब उन्हें क्या मालूम कि हमारी आर्या क्या है, किस कंपनी की सीईओ है और वो क्या करती है। फिर उसके बाद अनम अरीबा अलिशबा से कहती हैं ओए अलिशबा बात सुन मेरी। वो कहती है क्या है। तो कहती है अगर तूने हमारे बीच किसी और को आने दिया ना, सच्ची बता रहे हैं उसी दिन तुझे हम जान से मार देंगे दोनों मिलकर। हमारे बीच कोई नहीं आएगा, हम बचपन से साथ हैं और 100 साल तक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। हम शादी के बाद भी ना साथ रहेंगे, जुदा नहीं होंगे। फिर ये लोग क्लास में आ जाते हैं, इनका कॉलेज ख़त्म हो जाता है और ये घर की साइड निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अलिशबा कहती है आइसक्रीम खाओगी। अनम कहती है ओ ये बोलकर तूने दिल खुश कर दिया, अल्लाह करे तुझे इस अरीबा की भी उम्र लग जाए। तो अरीबा उसे देखती है, घूरती है और कहती है अपनी उम्र देते हुए दम निकल रहा है तेरा, कंजूस कहीं की।
तो अलिशा कहती है अरे इस तरह से क्यों लड़ रहे हो, मैंने कौन सा तुम्हारी उम्र ले ली है, ख़त्म करो लड़ना, हर वक्त लड़ती रहती हो। और फिर ये आइसक्रीम पार्लर में आ जाते हैं और फिर अलिशा बहन सबके लिए ऑर्डर करती है, अपने लिए भी आइसक्रीम ऑर्डर करती है। आइसक्रीम ये इंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे थे। वो बच्चे अलिशा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। किसी बच्चे के हाथ में रेड रोज़ था, किसी के हाथ में टेडी था, किसी के हाथ में चॉकलेट। इसी तरह से ये बच्चे खड़े हुए थे। वो सब कहते हैं अलिशा दीदी। अलिशा उन्हें देखती है और बहुत ही क्यूट स्माइल के साथ कहती है हाँ जी मेरी जान बोलिए। एक बच्चा कहता है सॉरी दीदी। अलिशा कहती है सॉरी फॉर व्हाट। तभी दूसरा बच्चा उसे रोज़ देता है और सॉरी कहता है। इसी तरह वो सारे बच्चे रोज़, टेडी, चॉकलेट ये सब देकर सॉरी बोल रहे थे। और दीदी प्लीज़ प्लीज़ ना आर्या दीदी को माफ़ कर दो प्लीज़। आर्या का नाम सुनकर अलिशा सब समझ जाती है। वो कहती है ओह ये सब आर्या कर रही है। अरीबा अनम का मुंह खुला हुआ था, वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी और ये सब सोच रही थी ये सब चल क्या रहा है। अरीबा तो रोने के लिए एकदम रेडी बैठी थी। अरीबा उन सारे बच्चों को किस करती है और सबके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करती है, फिर उन्हें खिलाती है। अलिशा उन बच्चों से कहती है अपनी आर्या दीदू से कहना जो उन्होंने किया है इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी, उसके लिए उन्हें एक जन्म और वेट करना होगा। वो जानती थी आर्या बाहर खड़ी होगी कहीं ना कहीं। बच्चे चले जाते हैं। अरीबा की हालत देखकर अलिशा कहती है तुम्हें क्या हुआ, ये रोने जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ है। अरीबा कहती है यार ये लड़की तुम्हें हमसे दूर कर देगी, सच में मुझे हमारी दोस्ती ना खतरे में लग रही है यार। उसकी हर बात अलग है, कौन ऐसे माफ़िया मांगता है। हम तो एक बार सॉरी बोलकर आसमान पर चढ़ जाते हैं। ये फ्लावर्स, चॉकलेट, टेडी देखा ना किस तरह मना रही थी। अरीबा कहती है जब वो तेरे लिए इतना सब कुछ करेगी तो फिर हम तुझे कहाँ पसंद आएंगे गरीब लोग, है ना। और जैसे ही वो गरीब बोलती है अलिशा कहका लगाकर हंसती है और कहती है मेरी जान कैसी बातें कर रही हो, और किसने कहा तुम गरीब हो। अरे तुम जैसे गरीब होने लगे फिर गरीबों का क्या होगा। अरे तुम तो गरीब नहीं कंजूस हो कंजूस। और ये बात वो उसे आँख मारते हुए कहती है, वो उसे घूरती है। असल में अलिशा इन्हें छेड़ा करती थी कंजूस कहकर, वो इन्हें कंजूस मानती भी नहीं थी, बस ऐसे ही छेड़ा करती थी। और फिर अलिशा वेटर को बुलाती है इशारे से और कहती है बिल लेकर आओ। वो कहता है मैम आपका बिल ऑलरेडी पे हो चुका है। वो कहती है पे हो गया, किसने किया, हमने तो किया नहीं। वो कहता है मुझे नहीं पता लेकिन हो चुका है। तो वो कहती है अच्छा। वो समझ जाती है, उसे गुस्सा आ रहा था, उसे गुस्सा आ गया था सुनकर। वो चुप हो जाती है और फिर ये अपनी कज़न से कहती है चलो चलते हैं। और ये लोग आ जाते हैं। उसे ये सब पसंद नहीं था, उसका मूड ऑफ हो गया था। घर आ जाती है और जो उसने सामान दिया था वो अंदर लेकर आ जाती है। बच्चों ने जो सामान दिया था वो अंदर लेकर आ जाती है और आकर अपनी मैट को आवाज़ लगाती है। वो भी आ जाती है। अलिशा कहती है उस मैट की एज होगी 14 होगी 15 शायद इतनी। हाँ अलिशा कहती है सोनिया, उसका नाम सोनिया था, ये सामान तुम रख लो अपने बहन भाई के लिए, ओके। वो लड़की सामान देखकर खुश हो जाती है, कहती है ठीक है बीवी जी। तभी अलिशा उसकी तरफ देखते हुए कहती है मना किया था ना मैंने बीवी जी कहने के लिए, नाम लिया करो मेरा, क्या कहोगी मुझे। वो कहती है अलिशा। वो कहती है ठीक है। और फिर अलिशा अपने रूम में आ जाती है। वो कहती है ख़ुद को क्या समझती है, वैसे तो जॉब नहीं है, जॉबलेस है और खर्चे देखो कैसे करती है जैसे कहीं अमीरजादी हो, पागल कहीं की। तभी मैसेज आता है उसके मोबाइल पर। वो देखती है कोई न्यू नंबर था, वो समझ जाती है वही होगी और वो देखती है मैसेज लिखा हुआ था हेलो सेन्योरिटा। अलिशा कहती है बोलो मिस्टर लायर। वहाँ से आर्या कहती है ओके इतना बुरा भी नहीं है। फिर वो उसे एक शेर सेंड करती है, कुछ इस तरह था वो, इस कदर खुद गर्ज हूँ मैं तेरी चाहत में, इस कदर मैं खुद गर्ज हूँ तेरी चाहत में, तू खुद को भी प्यार से देखे तो मुझे बुरा लगता है। तो वो कहती है अलिशा कहती है अच्छा इतनी पॉजिटिव हो आप। वो कहती है जी बिल्कुल। वो कहती है अच्छा ये बताएं क्या कर रही थी आप। वो कहती है कुछ नहीं कर रही थी, बैठी थी। वो कहती है नाम तो आपने अच्छा दिया है मिस्टर लायर,
जो कहती है आप लायर हो इसलिए दिया है। वो कहती है नहीं मैं लायर नहीं हूँ। वो कहती है और हम इतनी बातें कर क्यों रहे हैं, आपने मुझे क्यों मैसेज किया, मैंने मना किया हुआ है ना आपको। वो कहती है तुम कितना भी मना कर लो, मैं ऐसे ही मैसेज करूँगी, ऐसे ही कॉल्स करूँगी। वो कहती है अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं आपने वहाँ पर बिल पे क्यों किया। वो कहती है क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था इसलिए, और मैं अब नहीं आगे भी करती रहूँगी, और अब तो मुझे करना ही है। वो कहती है वो उसकी बात नहीं समझती। वो कहती है अच्छा क्यों करना है आपको, आपने मेरा ठेका लिया हुआ है। वो कहती है अरे ठेका नहीं लिया मैडम, मैं आपकी फ्रेंड हूँ और फ्रेंड तो करते हैं। वो कहती है अच्छा, तो कह रही हैं आप आगे भी करेंगी, क्यों करेंगी आप आगे। वो कहती है अच्छा छोड़ो। वो कहती है कैसे छोड़ो, एक तो आप जॉबलेस हैं और ऊपर से इतने खर्चे करती हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप अपने माँ बाप से पैसे लेती हैं, अपने पेरेंट्स से पैसे लेती हैं और इस तरह से उन्हें फजूल खर्च करती हैं। बंदा जब फजूल खर्ची करता है जब उसके अपने पैसे होते हैं, माँ बाप से लेकर फजूल खर्च करना कितनी गलत बात है, और कौन सा आप अमीरजादी हैं। तो जैसे सुनती है वो हैरान हो जाती है, उसकी हंसी मतलब कहते हैं ना कंट्रोल करना, तो इस तरह से अपनी हंसी को वो कंट्रोल करती है और उसे इतनी हंसी आती है उसकी ये बात सुनकर। वो समझ जाती है कि अलिशबा उसे जॉब लेस समझ रही है और समझ रही है कि उसके पास मतलब पैसे नहीं होते। तो वो इतनी हंसती है बहुत ज़्यादा और फिर कहती है लेकिन क्या करूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए ये सब करना। और वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना खर्च खुद उठा सकूँ। समझ आ रहा है आपको। वो कह रही है जी ठीक है समझ आ गया, बस अब गुस्सा ख़त्म हो गया, कोई गुस्सा वुस्सा नहीं कर रही हूँ मैं, और मैं आपसे इतनी बातें करी क्यों रही हूँ, कॉल रखिए आप। वो कहती है कॉल नहीं हम चैट कर रहे हैं। वो कहती है हाँ तो जाइए आप यहाँ से। उसे गुस्सा आ रहा था और फिर वो रिप्लाई नहीं देती। इसी तरह से फिर रात हो जाती है, सुबह हो जाती है। अब सीन दिखाया जाता है कॉलेज का। ये तीनों फ्रेंड्स क्लास में बैठे थे। अलिशबा कहती है अरीबा मुझे वॉशरूम जाना है। अरीबा कहती है मैं साथ चलूँ क्या। वो कहती है नहीं नहीं मैं भी आती हूँ। वो क्लास के बाहर आती है। अलिशबा वॉशरूम की साइड जा रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचकर उसे क्लासरूम में ले आता है और स्पीड के साथ डोर लॉक करता है और उसे पकड़ता है और दीवार से लगा देता है। ये सब इतना सडनली हुआ था, अलिशबा को पता भी नहीं चलता कि वो कैसे दीवार से आ लगी थी। जिसने उसे पकड़ा था अब वो उसके सामने खड़ा था। अलिशबा डर गई थी, वो चीखना चाहती थी, लेकिन उस पर्सन ने उसके होंठों पर, उसके फेस पर हाथ रख दिया था और एक हाथ से उसे पकड़ा हुआ था। अलिशबा देखती है उसे, उसकी आंखें नज़र आ रही थी बस। वो अपनी आंखों से इशारा करती है जैसे कह रही हो कौन हो तुम और क्या चाहते हो। तभी वो शख्स उसके कान के नज़दीक आकर कहता है आर्या, मैं आर्या हूँ। आर्या के फेस पर ब्लैक कलर का मास्क था, सर पर कैप थी, बस उसकी आइज़ नज़र आ रही थी। उसके इतना कहने पर अलिशबा का डर कम हो जाता है और फिर वो एक गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस तरह से उसने अपनी आंखें बंद की थी और एक गहरी सांस ली थी। उसे ऐसा करते हुए देखकर आर्या उसके मुंह से अपना हाथ हटा देती है। अब अलिशबा गहरे गहरे सांस ले रही थी। अलिशबा कहती है आपने मुझे डरा दिया, और ये मास्क क्यों लगा रखा है आपने। आर्या कहती है ऐसे ही लगा रखा है। अरे डरो मत, मैं लड़की हूँ और अब तो तुम्हारे सामने हो ना, देख सकती हो तुम मुझे, आया मगर देखो अच्छी तरह देख लो। और वो उसे दिखा रही थी खुद को। वो कहती है अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों। आर्या कहती है बस कुछ दिन के लिए, कुछ दिन का वेट करो, फिर बता दूंगी फेस भी और रीज़न भी कि मैंने क्यों छुपाया। आर्या ने अभी भी अलिशबा को थामा हुआ था। अब उसने अलिशबा के दोनों साइड अपने हाथों को दीवार से टिकाया हुआ था, जिससे अलिशबा उसकी कैद में थी। आर्या की हार्ट बीट फास्ट थी, बहुत फास्ट, इतने करीब से उसने सेकंड टाइम देखा था। उफ़, आंखें किसी दिन ये मेरी जान ले लेंगी, वो सोचती है। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थी। अलिशबा कुछ कहने की वाली थी, तभी आर्या कहती है प्लीज़ कुछ देर खामोश रहो, मुझे खुद को देखने दो, मुझे खुद को दिल भर के देखने दो, फिर ना जाने कब मौका मिले। अलिशबा उसकी ये बात सुन रही थी, वो खामोश हो जाती है। आर्या डीप वॉइस में कहती है अलिशबा,
अलिशबा अपनी लंबी घनी पलकें उठाती है और आर्या को देखती है, बोलती कुछ नहीं, वो सिर्फ देखती है। आर्या फिर कहती है, तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो? अलिशबा मासूमियत से नाम में सिर हिला देती है। ये देखकर आर्या ज़ोर से हंस देती है, कहती है, मिस लायर, अच्छा अब ये बोलो, तुमने मुझे माफ़ किया या नहीं? अलिशबा कहती है, नहीं नहीं। वो कहती है, क्या कहा? अलिशबा कहती है, नो मीन्स नो, अंडरस्टैंड? वो कहती है, ठीक है फिर यहीं रहेंगे हम, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी हम बाहर नहीं जाएंगे। अलिशबा कहती है, अच्छी ज़बरदस्ती है आपकी। वो उसे खुद से दूर पुश करती है। उतनी ही स्पीड से आर्या उसे वापस अपने करीब खींच लेती है, उसकी वेस्ट को होल्ड करती है और अपने करीब खींचकर उसे खुद से लगा लेती है। दोनों बहुत करीब थे, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब। इन दोनों की बॉडी एक दूसरे की बॉडी से टच हो रही थी। आर्या ज़्यादा फील कर रही थी, अलिशबा नॉर्मल थी। आर्या को धीमी धीमी खुशबू आ रही थी उसके अंदर से, अलिशबा की बॉडी से, उसके बालों से। आर्या कहती है, बोलो माफ़ किया या नहीं? अलिशबा कहती है, ठीक है कर दिया, कभी मुझसे झूठ नहीं बोलना और ना ही कुछ छुपाना। आर्या कहती है, ओके अब ये बताओ बात करोगी या नहीं? अलिशबा आंसर नहीं करती। आर्या कहती है, तो तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? वो खामोश थी। वो कहती है, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया होता तो तुम खामोश नहीं रहती। बोलो जल्दी, बात करोगी या नहीं, वरना तुम बाहर नहीं जाओगी। अलिशबा कहती है, ठीक है ओके अब छोड़ो मुझे। आर्या कहती है, कसम खाओ बात करोगी या नहीं? अलिशबा कहती है, किसकी कसम खाऊं? आर्या कहती है, अपने अल्लाह की खाओ। वो कहती है, इतनी छोटी बात पर? ऑफ कोर्स नॉट। आर्या कहती है, आई डोंट बिलीव सो। अलिशबा कहती है, ओके अल्लाह की कसम बात करूँगी। आर्या उसकी कसम सुनकर हंसती है, बहुत खुश होती है और उसके होठों के करीब जाती है और वहाँ देखने लग जाती है। उसकी नज़र उसके होठों पर रुक गई थी और अपने फिंगर से उन्हें वो टच करती है। वो पिंक सॉफ्ट लिप्स जैसे छोटे बेबी के होता है ना, इस तरह थे। और उसे अपनी तरफ बुला रहे थे, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वो उन पर झुकने वाली थी, तभी अलिशबा उसे धक्का देती है और डोर की तरफ बढ़ती है और उसे डोर को ओपन करती है। जैसे ही वो बाहर आ रही थी तभी वहाँ से अरीबा अनम उसे ढूंढते हुए आ जाती हैं। जैसे ही वो देखती हैं अरीबा रूम से निकल रही, क्लासरूम से, वो कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? वो दोनों कहती हैं, हम पागलों की तरह तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ छिपी बैठी है, तू आखिर कर क्या रही थी इस रूम के अंदर? और वो झांकने लगती हैं रूम में। तभी अलिशबा उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, कुछ नहीं मैं कुछ ढूंढ रही थी, मैं देख रही थी। वो कहती है, क्या देख रही थी? और तुम हट, हाथ छोड़ मेरा, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कौन है अंदर। वो कहती है, अरे कोई नहीं है। और वो जैसे ही अंदर जाती है तो सामने हाथ बांध कर खड़ी थी आर्या। देखती है उसे ऊपर से नीचे तक, मार्क्स था उसके फेस पर। तो कहती है, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हो? अलिशबा क्या कर रही थी आपके साथ? तो वो कहती है, यार इतना घबरा क्यों रही हो? उसके करीब आती है, उसके जो चिक था उस पर पुल करती है, उसे खींचती है और कहती है, इतना घबरा क्यों रही हो? हम बातें कर रहे थे और कुछ नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, अलिशबा से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं वो करने आई थी। और मेरा नाम आर्या है। जानती तो होंगी ना, नाम तो सुना होगा, आर्या। और वो इतना कहकर आगे बढ़ जाती है और अरीबा उसे हैरान नज़रों से जाते हुए देखती है, कहती है, ये आर्या है? वो देख रही थी। अनम भी आती भागती हुई, कहती है, कौन है ये? वो कहती है, ये आर्या है। वो भी देखती है। वो पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी थी, हैंडसम थी। वो देखकर वो भी इम्प्रेस हो जाती हैं और फिर वो उसे घूरने लगती हैं। कहती है, तू यहाँ बातें कर रही है और तूने झूठ बोला मुझसे, तू वॉशरूम जा रही है? वो कहती है, सच में मैं वॉशरूम गई थी, मुझे क्या पता ये यहाँ आ जाएगी। वो कहती है, हाँ मुझे नहीं पता। और फिर ये ऐसे ही अपने क्लास में आ जाते हैं और ये बैठ जाते हैं, फिर ये लेक्चर लेने लगते हैं और फिर कॉलेज ऑफ हो जाता है और ये आ जाता है अपने घर। इवनिंग में अलिशबा अपने रूम में बैठी हुई थी और अब ये उसकी चाय का टाइम होता है। इस टाइम ये लोग चाय पीते हैं बैठकर। तो वो नीचे आने ही वाली थी। सीन शिफ्ट करते हैं आर्या की जानिब, यानी आर्या की तरफ। आर्या बैठी हुई थी, वो अपने ड्राइवर को बुलाती है और उससे कहती है वो, ये देखो ये बॉक्स है,
ये ले जाकर अलिशबा मैम को देकर आओ, मैं एड्रेस दे रही हूँ, उस एड्रेस पर जाना और जाकर कहना कि ये आर्या मैम ने भेजा है उनके लिए। वो कहता है ठीक है मैम, और वो बॉक्स उठाता है, केक का बॉक्स था, वो केक था उसके अंदर, और ले आता है वो उसी एड्रेस पर। वो देखता है डोर ओपन था, वो अंदर ही आ जाता है। सामने अलिशबा के पापा बैठे हुए थे काउच पर हॉल में। वो अंदर आता है, वो देखते हैं उसे, कहते हैं हाँ जी बोलिए, किससे मिलना है आपको। ड्राइवर कहता है सर मैं ये कुछ लेकर आया हूँ अलिशबा मैम के लिए। तो कहते हैं अच्छा किसने भेजा है। वो कहता है मैम सर आर्या मैम ने भेजा है, मैं उनका ड्राइवर हूँ। वो कहते हैं अच्छा आइए यहाँ बैठिए। वो बुलाते हैं, वो केक का बॉक्स उन्हें दे देता है। वो देखते हैं, खोल कर देखते हैं, उस पर सॉरी लिखा हुआ था, काफ़ी बड़ा केक था। वो अलिशबा को बुलाते हैं, अलिशबा अलिशबा। अलिशबा कहती है जी बाबा, और वो भागती हुई आती है, कहती है जी। वो कहते हैं ये देखिए आपके किसी फ्रेंड ने आपको ये भेजा है, केक भेजा है। तो वो देखती है, वो जैसे ही इसकी नज़र ड्राइवर पर जाती है वो समझ जाती है, उसे मालूम था ये आर्या का ड्राइवर है। वो देखती है, वो कहती है जी। वो कहता है मैम ये आपके लिए भेजा है आर्या मैम ने, और वो ले लेती है। तो वो कहता है सर मैं चलता हूँ। वो कहता है नहीं बैठो, चाय पी कर जाना। वो कहता है नहीं सर मुझे देर हो रही है। वो कहता है नहीं नहीं बैठो, ऐसे कैसे जाओगे तुम। और वो कहते हैं बेटा ये कैसा केक है, सॉरी का केक। वो कहती है जी बाबा वो मैं गुस्सा थी ना उससे, तो इसलिए भेजा है सॉरी का। तो मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। वो कहते हैं देखो क्या क्या होने लगा है आजकल, सॉरी के भी केक चलने लगे हैं। वो हंस रहे थे और कहते हैं बेटा आप जाओ और अपनी अम्मी से कहो वो चाय भेजेंगी। वो कहती है जी बाबा, और वो केक लेकर किचन में आ जाती है और वहाँ रखती है, और फिर वो खुद चाय बनाने लगती है। वो चाय बनाती है और ले जाकर अपने पापा को दे देती है, और फिर वो ऊपर आ जाती है। उसे पता था कि अब आर्या का मैसेज आ गया होगा। वो जाकर देखती है तो सच में वहाँ आर्या का मैसेज था और कॉल भी थी उसकी। चलिए गाइस आगे की स्टोरी जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में।